Hello students, this is Anshika ma'am for 11th class for subject statics. So here is first chapter introduction. So first topic is why economics. Means you have already learnt about economics as a subject in previous classes, but why we take economics as a subject? So let's discuss about this important query. In this chapter, we will discuss about consumer, producer, manufacturer, seller, service providers, bankers. Means about those activities in which the economic revolves around the whole process. So, let's start with our NCERT book syllabus introduction. Firstly, I again want to repeat that I am preferring NCERT books. So let's start. Why economics? I have already told you that we have taken economics as a subject in previous classes, especially till 8th class, because 9th, 10th may not be. So whatever, you might have been told that this subject is mainly around what Alfred Marshall called. मीन्स कहा जाता है कि जो ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ये क्या है, या जो अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं, जो कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडर हैं, द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. मीन्स इकोनॉमिक्स क्या है कि किसी व्यक्ति की स्टडी, वो भी उसकी सामान्य से जीवन की बिजनेस लाइफ क्या है. मीन्स आगे चल के थोड़ा सा और क्लियर होगा. जब आप कोई सामान खरीदते हैं, चाहे वो आप अपनी पर्सनल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए करें, या किसी फैमिली मेम्बर्स के लिए करें, या फिर आप किसी को गिफ्ट देने के पर्पस से कोई सामान खरीदते हैं, उस टाइम पर आप कहलाते हैं कंज्यूमर. मीन्स यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता कर रखा था आपको कि यहाँ पर हम कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड मैनी मोर टर्म्स के बारे में जानेंगे. सो कंज्यूमर क्या है? व्हेन यू बाय गुड्स यू आर कॉल्ड अ कंज्यूमर. मीन्स जब आप किसी सामान की या किसी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, उस समय पर आप कहलाते हैं कंज्यूमर या फिर उपभोक्ता. और जब आप कोई सामान प्रॉफिट कमाने की वजह से बेचते हैं, तब आप कहलाते हैं सेलर. सो व्हाट डू यू मीन बाय सेलर? व्हेन यू सेल गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट फॉर योरसेल्फ, यू आर कॉल्ड अ सेलर. बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर की. तो वो व्यक्ति जब सामान को प्रोड्यूस करता है, माल का उत्पादन करता है, चाहे वो किसान के रूप में हो या फिर किसी मैन्युफैक्चरर के रूप में, तब वो व्यक्ति कहलाता है प्रोड्यूसर. सो these are the definitions of consumer, seller and producer. Now सर्विस होल्डर्स क्या होते हैं? जैसे कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, और उसको उस काम के लिए कुछ वेजेस या फिर सैलरी के फॉर्म में उसको मनी प्रोवाइड की जाए, तब उसको क्या बोला जाएगा? सर्विस होल्डर. मीन्स जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है और उसके बदले में उसको मजदूरी मिले या फिर सैलरी मिले, तो उसको बोलते हैं सर्विस होल्डर. सो व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस होल्डर? When a person is doing a job for other person and he get paid in the form of wages or a salary, he is called a service holder. Now सर्विस प्रोवाइडर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, सर्विस होल्डर वो व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है, और सर्विस प्रोवाइडर वो व्यक्ति होगा जो किसी दूसरे व्यक्ति को अपने काम को करवाने के लिए वेजेस या सैलरी देकर काम करे. तो चाहे वो
किसी तरह से हो, या इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। सर्विस प्रोवाइडर क्या है कि एक लॉयर होता है या डॉक्टर है या फिर बैंकर है, वो उसको कुछ पेमेंट मिलती है लेकिन वो उसके बदले में किसी दूसरे व्यक्ति को सेवाएं प्रदान करता है। जैसे एक टैक्सी ड्राइवर होता है, हम उसको रुपए देते हैं, वो हमें एक जगह से दूसरी जगह तक ड्रॉप करता है। ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है बट उसके लिए कोई पेमेंट दी जाती है। तो इन सभी केसेस में हमने क्या बोला कि कोई भी व्यक्ति किस वजह से इन्वॉल्व हुआ है कि उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है। लास्ट मैंने बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो में आपको बताया था कि बिजनेस में दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सॉरी बिजनेस में नहीं, हम जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसमें दो तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। फर्स्ट होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बिजनेस क्या है आपकी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लास्ट वीडियो में ही मैंने उसमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है, डिटेल में आपको समझाया है। तो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। और यहाँ पर हम जब बात ही इकोनॉमिक्स की कर रहे हैं तो यहाँ पर बात सिंपली समझ में आ जाती है कि कोई व्यक्ति अगर प्रॉफिट के लिए किसी के लिए काम करता है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वंस दैट आर अंडरटेकन फॉर अ मॉनेटरी गेन। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों परफॉर्म की जाएगी, या तो उस व्यक्ति को पैसा कमाना है या फिर उसको प्रॉफिट किसी ना किसी वे में वो जो एक्टिविटी है वो मनी से रिलेटेड है। सो इट इज कॉल्ड मॉनेटरी गेन। इसीलिए कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, जीवन का ऑर्डिनरी बिजनेस। तो अब आपके पास कुछ एक्टिविटीज़ करनी होंगी आपको घर पर, कि आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं, उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना है। सपोज दैट जैसे योर फादर वो शॉप पर जाते हैं या कोई जॉब करते हैं, टीचर हैं, फार्मर हैं, तो उनका क्या ऑक्यूपेशन है, वो क्या काम करते हैं, क्या वो पैसा कमाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, घर के लिए काम करती हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक। तो इस सब बारे में आपको अपने सभी मेंबर्स की एक्टिविटीज़ राइट डाउन करनी है और उनको उसको डिवाइड करना है इकोनॉमिक एक्टिविटी में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब बात करते हैं सेकेंड एक्टिविटीज़ क्या है। डू यू कंसीडर योर सेल्फ अ कंज्यूमर। क्या आप अपने आप को कंज्यूमर मानते हैं और क्यों मानते हैं। अभी मैंने लास्ट पेज पर आपको समझाया था कि कंज्यूमर क्या होते हैं। तो अब आप अपने ऊपर विचार करिए कि आप अपने आप को कंज्यूमर मानते हैं, प्रोड्यूसर मानते हैं। अगर आप कंज्यूमर मानते हैं तो क्यों। So this is our first video for the chapter first introduction of statistics for 11th class. I hope you will write down the activities. This is your first task for your work or as a HW, so that you can especially learn about this chapter, why we are study about economics, statistics. So I hope so you will seriously enjoy and also study. Okay, thank you.